मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 17 फरवरी के सायकालीन 211वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, इस अंक में चर्चा करेंगे हम पिछले अंक 210वें अंक में 21वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्षों में इस देश के अंदर इस देश की जनता ने जिस प्रकार विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर देश के अंदर उन परिवर्तनों के आधार पर किस प्रकार आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए हैं या अथवा हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे इस दूसरे अंक में। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि जिन मित्रों ने इस अंक का प्रथम भाग राजनीतिक परिवर्तन इन 25 वर्षों के अंतर्गत के आधार पर जो पिछला अंक नहीं सुना है, मेरा अनुरोध है उस अंक को जरूर सुने और उसके दूसरे भाग को सुनने से पहले सुनकर जिन मित्रों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर इन अंकों को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से भी देने की कृपा करें। मित्रों, मैंने पिछले अंक में आप सभी के समक्ष चर्चा की थी कि किस प्रकार 25 वर्षों के अंदर देश ने विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से किस प्रकार राजनैतिक नेतृत्व को आजमाते हुए अपने देश को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले राजनैतिक परिवर्तनों को देश में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत करने का अपने कीमती मतदान के माध्यम से जो कार्य किया था, उसका इस देश में किस प्रकार देश की उन्नति के रास्ते पर ले जाने में वह सब परिवर्तन इस देश की आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा और विश्व के अंदर उसकी प्रतिष्ठा को उन्नति के रास्ते पर बढ़ाने का माध्यम बनाता, वह हम सब ने देखा व महसूस किया है। मित्रों, आज के इस अंक में इन परिवर्तनों के आधार पर जो केंद्र सरकार व विभिन्न प्रदेशों में जनहित, गरीब हित, राष्ट्र हित को प्रमुखता से लेकर निजी हित को सबसे अंत में लेकर चलने वाली सरकारों ने इस देश में इन 25 वर्षों के बाद, खास तौर से 2014 के बाद क्या क्या परिवर्तन किए, उन पर मैं आपके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा। इस चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक अन्य राजनीतिक परिवर्तन की ओर आपका ध्यान और दिलाना चाहूँगा कि किस प्रकार 2012-13 के बीच रामलीला मैदान से एक राजनीतिक नए नेतृत्व ने ईमानदारी के नाम पर, भ्रष्टाचार से लड़ाई के मुद्दे के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनाने का काम किया था। और आप सबने देखा, ये बिल्कुल उसी प्रकार का घटनाक्रम था कि जिस प्रकार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करते हुए जब कुछ अमृत प्राप्त किया था, उस अमृत को पाने के लिए किस प्रकार राक्षस वृत्ति के लोग राहु केतु के नाम के किस प्रकार अपना वेश बदलकर इस अमृत को प्राप्त करने के लिए उस अमृत वितरण करने वाली लाइन में बैठ गए थे। हम सबने भी देखा किस प्रकार आम आदमी पार्टी व उसके नेता भी जनता के समर्थन रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए देश के सशक्त और प्रभावी समाज सेवी अन्ना हजारे जी के साथ उस मंथन के समय पर जो रामलीला मैदान में चल रहा था, किस प्रकार उस मंथन के से उत्पन्न जन समर्थन को प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाकर किस प्रकार इस देश को धोखा देने का काम किया था। और 10 वर्ष बाद हम सब ने देखा
कि आखिर आज उनका हश्र क्या है। ऐसे विभिन्न राजनीतिक दल इस देश के अंदर आए और जनता ने उनको उनके सही जो उनका स्थान था वहाँ पहुँचाने का काम किया। मित्रों, 2014 के बाद 2025 तक ये जो देश की उन्नति का जो रास्ता देश के जनता ने जो राजनीतिक परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन के स्वरूप उत्पन्न हुआ था, उन पर चर्चा के बीच हम सबको ध्यान आएगा कि किस प्रकार इस देश के अंदर 24 घंटे की विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा, संपर्क, सड़क, स्वास्थ्य सेवा में सुधार और आधारभूत जो मूल ढांचा जो किसी भी उन्नति का प्रमुख माध्यम हुआ करता है, आज में जो परिवर्तन एक साथ हुए वह परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। मित्रों, इसी क्रम में हम सबका ध्यान जाएगा कि 2014 के बाद जो चीज़ें इस देश में हम सब कभी सुनते थे और ये समझ में नहीं आता था ये कैसे पूर्ण होंगी, ऐसी अनुच्छेद धारा 370 हटाकर कश्मीर के जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर देश की मुख्य धारा में शामिल करने का जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था वह हम सब ने देखा। 3 तलाक प्रतिबंधित किया गया, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं थी कि इस प्रकार एक कानून बनकर अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को न्याय दिलाने का काम कर सकता है। संसदीय सुधार और नए कानून लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई और नवीन संसद भवन का निर्माण भी हम सब ने देखा। मित्रों, देश की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप 500 वर्षों से जो कार्य नहीं हो पाया है, अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण को भी होते हुए हमने इसी कार्यकाल में देखा है। मित्रों, आर्थिक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार गरीब व्यक्तियों के जीरो बैलेंस के खाते से देश में खोले गए और उन खातों के कारण ही जो आगे आने वाले समय में हम सब ने देखा कि किस प्रकार उनके खातों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो पैसा ऑनलाइन आने लगा, उसने इस देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन करने का एक ज़बरदस्त जो काम किया था वह सब कार्य भी हमने देखा। मुद्रा योजना, छोटे दुकानदारों को बैंक से सहायता और जीएसटी कानून, एक देश एक कानून, समान कर प्रणाली भी लागू होते हुए देखी और ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा, यूपीआई व अन्य ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम तेजी से इस देश में अपना स्थान बनाया और आगे भी बनाता जा रहा है। मित्रों, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के समय जो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की डावाडोल हुई थी, 2020-21 प्रभावित हुई थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं से सुधार कर स्टार्टअप और उद्यमिता 2020 के बाद भारत में स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ी। इससे देश की जो आर्थिक स्थिति थी, जैसी संभावना व्यक्त करी जा रही थी कोविड के बाद कि बहुत डावाडोल हो सकती है और विश्व के अंदर उसके दुष्परिणाम विभिन्न देशों ने देखे थे, लेकिन मित्रों, भारतवर्ष के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं आई और भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था थी वह आगे ही बढ़ती रही। मेक इंडिया, स्वदेशी उत्पादन, निर्यात को बढ़ावा, ये सारे कार्यों के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ होती गई। मित्रों, इन्हीं राजनीतिक परिवर्तनों के कारण जो देश की जनता ने 2000 से 2025 के बीच विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व को, राजनीतिक दलों को अपनाते हुए और चयन करते हुए किस प्रकार अच्छे राजनीतिक विचारधाराओं को, राजनीतिक परिवर्तनों को देश में शासन करने का काम किया, उन्हीं कार्यों के कारण हम सब ने देखा किस प्रकार भारतवर्ष में स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय निर्माण और सफाई के प्रति जो जागरूकता बढ़ी वह भी हमने इसी समय देखी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा व उनका सम्मान तथा जीवन के हर क्षेत्र में
हर तरह के रोजगार में महिलाओं को उचित स्थान, राजनीति में भी उचित स्थान बहुत तेजी से इन 10-12 वर्षों के अंदर हम सब ने होते हुए देखा है। मित्रों, महिला सशक्तिकरण संसद में हो या जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी, नई शिक्षा नीति लागू की गई, समान शिक्षा कानून की ओर देश ने अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाए। मित्रों, यह एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि इसी व्यवस्था के कारण जो शिक्षा हुजूर के बेटे को मिल रही है, वही शिक्षा अब देश के अंदर आने वाले समय में आप देखेंगे मजूर के बेटे को मिलेगी। जब दोनों वर्ग के बच्चों को एक सी शिक्षा मिलेगी तो फिर उस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पढ़कर आप सब देखेंगे किस प्रकार मजूर का बेटा भी हजूर बन सकता है। आजकल जो लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद दोहरी और तिहरी शिक्षा व्यवस्था इस देश के अंदर चल रही थी, हजूर के बेटे को शिक्षा और अब मजूर के बेटे को शिक्षा और, तो इससे होता यह था कि हजूर का बेटा हजूर बनता था, अब मजूर का बेटा मजूर बना रहता था। यह केवल और केवल इसलिए था कि हमारे देश में एक समान शिक्षा कानून लागू नहीं था। मित्रों, वर्तमान केंद्र सरकार इस ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है और आने वाले समय में एक देश समान शिक्षा कानून लागू। मित्रों, हम सबने इसी बीच कोविड कार्यकाल के अंदर टीकाकरण और टीका अभियान को भी देखा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होते हुए भी इसी समय हमने देखा और वह स्वास्थ्य सुधार देश की हर जगह आप होते हुए महसूस कर रहे हैं। हम सब ने देखा किस प्रकार डिजिटल बैंकिंग व अन्य सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण हुआ और आज बैंकों का व अन्य ऑफिसों का काम भी आप देख रहे हैं किस प्रकार डिजिटल ढंग से हो रहा है और कितने सुविधाजनक ढंग से इसको देश की जनता महसूस भी कर रही होते हुए। मित्रों, सेमीकंडक्टर निर्माण और भारत ने चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की ओर भी अब तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ये सारी चीज़ें जब देश की जनता ने अपने निजी हितों को, अपने जातिगत हितों को, अपने अन्य हितों को अलग रखकर केवल देश हित को समर्थन करने वाले, गरीब हित को समर्थन करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों को सत्ता सौंपने का निर्णय एक स्वर में लिया है, तो उसका यह परिणाम आने जा रहा है। मित्रों, रक्षा और जो सुरक्षा का क्षेत्र है, वर्तमान सरकार इन 25 वर्ष जिस देश के इस शताब्दी के 25 प्रथम वर्ष बीते हैं, इनमें कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ के बीच जो देश ने मनन चिंतन किया था और जो सरकारें अपने कीमती मतों से बनाई थी, इन खास तौर से 10 वर्षों में मित्रों, मैं लगातार आप सबका ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि इस देश में जब भी राजनैतिक इतिहास लिखा जाएगा तो वह 2 कालखंड में लिखा जाएगा। एक 1947 से 2014 तक का कार्यकाल और दूसरा 2014 से जो वर्तमान कार्यकाल लगातार चलने वाला, और ये कार्यकाल निश्चित हम सब देखेंगे 2047 तक चलने वाला। और इसी कार्यकाल के अंदर 2014 के बाद जो देश ने हर क्षेत्र में उन्नति का रास्ता तय करने का क्रम शुरू किया है, वह हम सब देखेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और 2047 तक देश ये पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की अपने संकल्प को पूर्ण करने वाला है। मित्रों, इसी क्रम में सबसे बड़ा क्षेत्र रक्षा सुरक्षा का सर्जिकल स्ट्राइक भी इसी समय हुई। 2016-19 पाकिस्तान के आतंक, जो वहाँ आतंक को पालने का, आतंक का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो सेंटर्स थे उनको नेस्ता नाबूद करने का सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से काम किया गया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। स्वदेशी हथियार निर्माण व उनका निर्यात बढ़ाने का भी कार्य लगातार हो रहा है, वह चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो और पिनाका रॉकेट सिस्टम हो। आप सब देख रहे होंगे आज विश्व के अंदर भारतवर्ष से बने रक्षा हथियारों की बहुत बड़ी मांग हो रही है और धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र में निर्यात
का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मित्रों, चंद्रयान, गगनयान मिशन सहित भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी विश्व के अंदर शक्ति बन चुका है। मित्रों, इसी क्रम में सुरक्षा बलों में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना भी शुरू की गई है। विदेश नीति के अंतर्गत इन वर्षों में भारत ने अमेरिका, रूस, यूरोपीय देश और मध्य एशिया के देशों सहित पूर्व के देशों से बड़ी सफलता के साथ इंडिया फर्स्ट, भारत का हित सबसे पहले, इसको आधार बनाकर इन सबके साथ बहुत अच्छे संबंध भी स्थापित किए हैं। और इस क्रम में आप सबने देखा होगा विगत वर्ष G20 की अध्यक्षता 2023 में कर भारत ने वैश्विक नेतृत्व की सफलता के साथ भूमिका निभाई है और सारे विश्व को ये संदेश दिया है कि भारतवर्ष अब हर तरह के क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए उठ खड़ा हुआ है। और मित्रों, इन सब चीज़ों का जब हम एक बार मनन चिंतन करेंगे तो ये निष्कर्ष निकालेंगे कि अपनी खास तौर से 2014 से 2025 के भारत के अभूतपूर्व जो परिवर्तन हुए हैं, वह चाहे डिजिटल प्रगति, आत्मनिर्भरता, आर्थिक सुधार, सामाजिक बदलाव और विश्व स्तर पर जो वैश्विक प्रभाव भारत का बड़ा है और व्यापकता भी भारत की आज सारे विश्व में उल्लेखनीय जो प्रगति हुई है। इसी समय होने वाले मित्रों 2025 के विराट दिव्य भव्य जो कुंभ का एक आयोजन हुआ है, विश्व के अंदर 50 करोड़ मानवीय इतिहास में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या किसी एक आयोजन, एक प्रयोजन के लिए एकत्र नहीं हुई। वह जिस सफलता के कुछ घटनाएं अपवाद की हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी जिस सफलता के, जिस कुशलता के साथ भारत ने इस आयोजन को संपन्न किया है, ये सब देखकर पूरा विश्व चमत्कृत है और विश्व के सामने विश्व ने भारत की अद्भुत सनातन क्षमता को देखा व महसूस किया है और सराहा भी है। मित्रों, अपने इन्हीं कार्यों के आधार पर आने वाले वर्षों में भारत का प्रभाव और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है और भारत अपनी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए लगातार इन 25 वर्षों के बीच, पिछले 25 वर्ष बीते, उनके बीच हुए राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर बढ़ता जा रहा है। मित्रों, इसका स्पष्ट अभी हमने भारत के बढ़ते प्रभाव को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की अमेरिका व फ्रांस में हुई यात्राओं के अंदर भी महसूस किया होगा। मित्रों, इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार हम सब भी अपना मनन चिंतन इन सब घटनाओं की ओर करें और इसे देखें और महसूस करें और ऐसे राहु केतु जैसे अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए लगने वाले ऐसे राजनीतिक दलों, ऐसे नेतृत्व को पहचानें, समझें और महसूस करें और पूज्य बाबा साहब की चेतावनी को भी ध्यान दें कि जब जब बाबा साहब के बनाए कानून सही हाथों में होगा तो वह कानून सही कार्य करेगा और उस कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर देश इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। और जब जब यह कानून लागू करने वाले हाथ गलत होंगे तो वह कानून वह काम नहीं कर पाएगा जिससे देश व भारत समाज, भारतीय समाज आगे बढ़ सके। इन संदेशों को हम एक बार पुनः ध्यान करते हुए मनन चिंतन मंथन करें। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।